हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू में। आज इस वीडियो में हम 7 जनवरी 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की हेडलाइंस हैं: ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण शुरू, लखनऊ टीम का मुख्य स्पॉन्सर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम लॉन्च, ड्रैगन फ्रूट में भी मिला कोरोना वायरस। ये आज की हेडलाइंस है। और आज से हम डेली राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स और राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं संदीप टंडन, जिस पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नोट्स वो PDF के रूप में उपलब्ध रहेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को सरकार की मंजूरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इनमें इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 को आज केंद्र के द्वारा मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा दी गई। इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से देश के 7 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। यानी कि ये मंजूरी है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है और ये जानकारी अनुराग ठाकुर ने दी है। और इस परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें 7 राज्यों में ये लाइनें बिछाई जाएगी, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। कितनी लंबी होगी ये लाइनें? तो ये 10,750 सर्किट किलोमीटर होगी। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक ग्रीन एनर्जी परियोजना का उद्देश्य सोलर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण के अनुकूल स्रोतों से मिलने वाली बिजली की ग्रिड के जरिए पारंपरिक बिजली स्टेशनों की मदद से ग्राहकों तक पहुंचाना है। यानी कि जो एनर्जी पर्यावरण के अनुकूल जो एनर्जी है उसमें हम सोलर और पवन ऊर्जा है इनसे बिजली प्राप्त करके इनको ग्राहकों तक पहुंचाना, इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा। ग्रीन एनर्जी से प्राप्त बिजली के इस्तेमाल के लिए मंत्रालय ने 2015-16 में इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इससे पहले जो फर्स्ट फेज थी उसको मंजूरी है वो 2015-16 में दी गई थी और सेकंड फेज को मंजूरी ये गुरुवार को दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी जो पर्यावरण के अनुकूल सोर्स हैं, ऊर्जा के सोर्स हैं, उनसे बिजली प्राप्त करके उनको ग्राहकों तक पहुँचाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट है, ड्रैगन फ्रूट में भी मिला कोरोना वायरस। चीन में ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस पाया गया है और ये ड्रैगन फ्रूट वियतनाम से आए थे। खबरों के मुताबिक हम बात करें तो चीन की कई सुपरमार्केट है ये कोरोना वायरस ड्रैगन फ्रूट में मिलने के बाद इनको बंद कर दिया गया है। चीन के झेजियांग और जिंग्यासी प्रांत के 9 शहरों में फलों में जांच के बाद में पाया गया कि उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद चीन ने वियतनाम से ड्रैगन फ्रूट के आयात पर 26 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी चीन में ड्रैगन फ्रूट जो वियतनाम से मंगवाए गए थे उनमें कोरोना वायरस पाया गया है और इसके बाद में कई सुपरमार्केट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। चीन के झेजियांग और जिंग्यासी जो प्रांत है वहाँ पर इन जो 9 शहर हैं इनमें उन 9 शहरों में फलों की जांच की गई और जांच करने पर पता चला कि उनमें कोरोना वायरस पाया गया। ड्रैगन फ्रूट में भी कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद और चीन जो वियतनाम से ड्रैगन फ्रूट का आयात करता था उसको 26 जनवरी तक प्रतिबंध कर दिया गया है। तो हमें ध्यान में रखना कि फलों में भी कोरोना वायरस मिलने लगा है। 463 करोड़ डॉलर आंकी गई LIC की संपत्ति। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC की IPO लॉन्च से पहले उसकी संपत्ति 463 अरब डॉलर आंकी गई है। LIC की वैल्यू पड़ोसी देश पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी GDP से भी ज़्यादा है। यानी कि जो LIC की IPO लॉन्च से पहले इसकी संपत्ति है वो 463 अरब डॉलर आंकी गई है और ये जो संपत्ति है ये जो पड़ोसी देश हमारे पाकिस्तान जैसे कई देश हैं उनकी GDP से भी क्या है, अधिक है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सकल लिखित प्रीमियम के मामले में LIC वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान है। सकल लिखित प्रीमियम के मामले में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है, जबकि कुल संपत्ति के मामले में विश्व में जो LIC कंपनी की जो संपत्ति के अनुसार हम बात करें तो 10वें स्थान पे है। तो ये LIC की जो कुल संपत्ति आंकी गई वो है 463 अरब डॉलर। लखनऊ टीम का मुख्य स्पॉन्सर बना माई 11 सर्कल। लखनऊ की टीम की जर्सी में शुरुआती 3 साल तक माई 11 सर्कल का लोगो दिखाई देगा, यानी कि जो लखनऊ की टीम है इसकी जर्सी पर जो लोगो मिलेगा वो 3 साल तक का इसमें करार किया गया है, माई 11 सर्कल। इस कंपनी ने लखनऊ की टीम के साथ 3 साल का करार किया। ये साल 2022 से 2024 तक माई 11 सर्कल लखनऊ की टीम का मुख्य स्पॉन्सर रहेगा। इसको स्पॉन्सरशिप माई 11 सर्कल के द्वारा मिली है लखनऊ टीम को। 2021 में नीलामी के दौरान RPSG ग्रुप ने लखनऊ की फ्रेंचाइजी खरीदी थी। तो लखनऊ टीम का जो मालिक है वो कौन है? RPSG ग्रुप। IPL इतिहास में सबसे महंगी फ्रेंचाइजी लखनऊ टीम है, ये भी ध्यान में रखना है। दुबई में ऑक्शन के दौरान RPSG ग्रुप ने 7,090 करोड़ में लखनऊ की फ्रेंचाइजी खरीदी थी। लखनऊ ने अपनी टीम का नाम लखनऊ लोइंस 11 रखा है, लखनऊ लोइंस 11 रखा और इसकी टीम की कमान वो KL राहुल को सौंपी गई है। और माई 11 सर्कल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सौरव गांगुली हैं। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका मिलकर विकसित करेंगे त्रिकोमाली टेल टैंक परिसर। श्रीलंका ने गुरुवार को भारत के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और ऊर्जा साझेदारी के रूप में द्वीप राष्ट्र की पूर्व बंदरगाह जिले त्रिकोमाली में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की तेल भंडारण सुविधा ऑयल टैंक फोरम के संयुक्त रूप से पुनर्विकास के लेकर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय तेल भंडारण सुविधा ऑयल टैंक फोरम था, उसको दोबारा से विकसित करने के लिए भारत और श्रीलंका में समझौता हुआ, उस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में श्रीलंका की तरफ से वित्त सचिव, भूमि महाआयुक्त, सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडिया ऑयल कंपनी की स्थानीय परिचालक एवं नवगठित त्रिको पेट्रोलियम टर्मिनल लिमिटेड के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 99 टैंक में से 85 टैंक वो श्रीलंका के पास होंगे, जबकि पूर्व में ये भारत के नियंत्रण में थे। यानी कि पहले 99 टैंक में से 85 टैंक भारत के पास थे, लेकिन अब क्या होंगे, 99 टैंक में 85 टैंक ही श्रीलंका के नियंत्रण में रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम हुई लॉन्च। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम लॉन्च की है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम रहेगी, ये थीम आपको ध्यान में रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इस थीम को चुने जाने का उद्देश्य विज्ञान से संबंधित मुद्दों और विषयों की सार्वजनिक सराहना को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन की योजना बना रहे हैं। इस सम्मेलन में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि भारत की आने वाली समस्या और इसके लिए प्रभावी समाधान पर विचार किया जा सके। और आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। किसकी याद में मनाया जाता है, तो यह है सर चंद्रशेखर वेक्टर रमन के द्वारा जो रमन प्रभाव की खोज की थी, उसी की याद में चंद्रशेखर वेक्टर रमन की याद में ये मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये था आज का करंट अफेयर्स, जो कि आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज से हम राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित कला और संस्कृति की कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास में लेके आने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है गरबा, सेकंड है गीदड़, थर्ड है घूमर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये तो हम सभी को पता है कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य वो कौन सा है, घूमर है। और इसमें महिलाएं हैं वो घूम घूम के यहाँ पर डांस करती हैं, नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है घूमर, सेकंड है केसरिया बालम और थर्ड है प्रीतम प्रदेश गया और फोर्थ उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, केसरिया बालम पधारो नी महारा देश। ये राजस्थान का राज्य गीत है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है ख्याल, सेकंड है नौटंकी, थर्ड है रामलीला, फोर्थ है रम्मत। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ख्याल राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से रम्मत क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है संगीत कला शैली, सेकंड है नृत्य कला, थर्ड है चित्रकला शैली और फोर्थ है नशे का प्रभाव। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, चित्रकला शैली है रम्मत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जनजाति रहती है, तो इनका लोक नृत्य कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट है गंधर्व, सेकंड है रम्मत, थर्ड है ववाई, फोर्थ है गौरी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गौरी नृत्य है ये राजस्थान की भील, जो अरावली क्षेत्र में भील जनजाति रहती है उनका लोक नृत्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं ये अलग अलग रूप धारण करके आकर के डांस नृत्य करते हैं। ये थे आज की कला और संस्कृति से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ में हमने करंट अफेयर्स भी डिस्कस किया है। ये वीडियो आपको कैसे लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। आप मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि आपको जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो मैं आप तक लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अम्बेडकर क्लासेज झुंझुनू, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको PDF के रूप में नोट्स मिलने वाले हैं संदीप टंडन। और केवल बायोलॉजी के लेक्चर के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी GK क्लासेज। धन्यवाद।